हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी का पार्ट 5 और चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। और उम्मीद करता हूँ ये जैव प्रक्रम चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और उम्मीद करते हैं इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अगर अच्छा लगे और इम्पोर्टेंट लगे तो आपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की ओर। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोष की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? श्वसन। ठीक है। अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ देता है, आपका ऑप्शन देता है उत्सर्जन, श्वसन, इस तरह से दे देता है। तो समझ के करना, जो शरीर को बाहर निकालते हैं, निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन होता है, जबकि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कोष की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन में उपयोग करते हैं, तो उसको श्वसन कहते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जीव जो है जैव उत्प्रेरक कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा समझना होगा ये वाला, कि पौधे जो होते हैं CO2 का प्रयोग करते हैं, वाटर का प्रयोग करते हैं, क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं यूवी लाइट की उपस्थिति में, तो बना लेता है ग्लूकोज और बना लेता है ऑक्सीजन और बना लेता है वाटर। तो ये यही ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है नाइट्रोजन, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी पॉइंट है वो सभी इंपॉर्टेंट है। फफूंदी, इष्टता, मशरूम सभी क्या होते हैं? कवक के उदाहरण होते हैं। ये पहले भी जो वीडियो देखे होंगे वो जानते होंगे। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। हरे रंग की कोशिकांग को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में क्लोरोफिल होता है। ये भी बात मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। मछली का हृदय में केवल 2 कोष्ठ होता है, ये भी बात मैं बता चुका हूँ। मनुष्य में रक्तचाप 120/80 परकुंचन और अनुशिथिल होता है, यानी परकुंचन 120 और अनुशिथिल 80 होता है। स्फाइगमोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। पढ़ने में थोड़ा देखिए दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो इस पर आप गौर नहीं कीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। यानी रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाती है? धमनी। जबकि शिराएं जो है विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। तो ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा न टिक कर दीजिएगा। मानव के उत्सर्जन तंत्रों में एक जोड़ा किडनी, जिसको वृक्क कहते हैं, एक मूत्रवाहिनी होता है और एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। तो ये सब उत्सर्जन तंत्र के अंदर में होता है। पादप में जाइलम जल का वहन करता है, ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। मैं फिर बोलता हूँ। तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है। सपोषी पोषण के लिए CO2, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जो पौधे का मेन भाग होता है। मनुष्य में उत्सर्जित उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में वृकाणु या नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये आंख का रोग है। निमोनिया, टीबी और प्लूरोसिस फेफड़ा को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। मलेरिया जो होता है वो पलिया या स्प्लीन को प्रभावित करता है। मधुमेह जो होता है अग्नाशय को प्रभावित करता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी आप लोग देख लीजिएगा किताब में थोड़ा। मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू और पित्तज्वर क्यूलेक्स या एडिस मच्छर के काटने से होता है। गलगंड जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घेंघा रोग, वो आयोडीन की कमी से होता है। 22वां पॉइंट है कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। मिनमाटा रोग पारा की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब 27वां नंबर पॉइंट में बढ़ते हैं। गेहूं, मक्का, नारियल
सभी भ्रूणपोष होते हैं। सेब नाशपाती जो होता है पुष्पासन होते हैं। लीची एरिल होता है। अमरूद टमाटर बीजांडसन या फल भित्ति होता है। पपीता इमली आम मध्य फल भित्ति होता है। सहतूत कटहल परिदल पुंज होते हैं। और आगे बढ़ते हैं सिल्वर फिश। देखिए ये फिश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर फिश जिसको रजत मीन कहते हैं आर्थ्रोपोडा में आता है। स्टार फिश या तारा मछली इकाइनोडर्मेटा में आता है। जेली फिश सिलेंट्रेटा के अंदर में आता है। डेविल फिश मोलस्का के अंदर में आता है। और डॉग फिश वास्तविक मछली यानी मत्स्य के अंदर में आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। अब क्रूसी फेरी के अंदर में मूली सलजम सरसों इत्यादि आते हैं। मालवेसी के अंदर में कपास भिंडी गुड़हल आते हैं। लेगुमिनेसी के अंदर में दलहन आते हैं। रूटेसी के अंदर नींबू और संतरा आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुकुरबिटेसी तरबूज कद्दू लौकी ककड़ी परवल और करेला आते हैं। सोलेनेसी के अंदर में आलू मिर्च बैंगन धतूरा टमाटर आते हैं। और रोजेसी जो होते हैं, रोजेसी के अंदर में सेब नाशपाती स्ट्रॉबेरी आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है। पेशी को अस्थि टेंडन जोड़ता है कि बता चुके हैं। और अस्थि को अस्थि जोड़ता है लिगामेंट। तो उम्मीद करते हैं जिसको अगर दिखाई नहीं देता होगा, जिसको वीडियो में दिखाई नहीं देता है कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि 720 पी कर लें, 720 पी कर लें और वीडियो तब आपको क्लियर दिखाई देगा। मतलब लिखा हुआ सारा चीज़ क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा हुआ होगा। और आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए एनटीपी से निकालने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी प्राप्त होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो में आप लोग एंजॉय किए होंगे और उम्मीद है कि कुछ न कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले मैं फिर से एक बार बता दूं, विक्रम ट्यूटोरियल ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।